हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी, बहुत सारे मैसेज हमारे पास, हमारे कॉल आ रहे हैं, कैंडिडेट्स के बड़े डाउट्स हैं। अब छत्तीसगढ़ के एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, देखिए हमारे लिए सभी सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स, हमें गाली देने वाले, हमें लाइक करने वाले, डिसलाइक करने वाले, सभी जो है हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, सब के सवालों के जवाब देना जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है यदि हम ये चैनल चलाते हैं तो। अब ये जिस दिन से रिज़ल्ट आया है उस दिन से एक बात पर ये अड़े हुए हैं। जब हमने वीडियो भी बना दिया, हमने कहा कि वैकेंसी फिल हो गई है एक्स सर्विसमैन की, एसएससी की तरफ से जो एडवोकेट्स उपस्थित होते हैं उनसे डिस्कस कर लिया मैटर, उसके बाद पूरा डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद भी ये अभी मैसेज सुबह से चैट इनका चल रहा है, ये कह रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ में एक भी वैकेंसी फिल नहीं हुई है, हम लोग जो है कोर्ट केस कर रहे हैं, हमने एडवोकेट से डिस्कस कर लिया, छत्तीसगढ़ का एक भी वैकेंसी फिल नहीं हुआ है, एक्स सर्विसमैन का सभी खाली है। अब इनके लिए हमने देखे स्पेशल जो है छत्तीसगढ़ का वीडियो जो है हमें बनाना पड़ा इनका, क्योंकि इनका बड़ा अनुरोध है और ये पूरी तरीके से विरोध में आ गए हमारे। तो विरोध की कोई बात नहीं है, आप अपनी बात कह सकते हैं। आप सहमत नहीं है तो बिल्कुल आपका हक बनता है। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं कि छत्तीसगढ़ ये जो है ए कैटेगरी क्या है अपना, ए कैटेगरी है बीएसएफ। तो बीएसएफ में जनरल डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में देखिए आपका एससी जो है उसमें 21 वैकेंसी है, 21 फिल हो गया। एसटी में 58 वैकेंसी है, 58 फिल हो गया। ईएसएम का ये 22 आप छोड़ दीजिए अभी। ओबीसी का 11 वैकेंसी है, 11 फिल हो गया। यूआर का जो है 91 वैकेंसी है, 91 फिल हो गया। अब आप छत्तीसगढ़ का वैकेंसी देख लीजिए कि टोटल कितना वैकेंसी होता है जनरल डिस्ट्रिक्ट का बीएसएफ का। यदि आप इसको टोटल काउंट करते हैं तो ये 21 प्लस 58 प्लस 11, इनको आप काउंट कीजिए। अब इन कैंडिडेट का शक भी अपनी जगह जायज़ है कि ये कहते हैं कि एक भी फिल नहीं हुआ। बहुत सारे स्टेट्स में, राजस्थान में या दिल्ली में, हरियाणा में कहीं एक वैकेंसी फिल हो गया है, तो वो एक वैकेंसी जो है वो ओबीसी का, यूआर का, एसटी का या एससी का कम हुआ है। ये इसका पहले वाला जो वीडियो है हमने बनाया है ऐसा, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पूरी तरीके से नहीं समझ आए, आप सिर्फ एसएसएफ का जो मेल का जो वैकेंसी ब्रेकअप है वो देख लीजिए। तो अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पूरी तरीके से बात क्लियर हो गई है कि एक्स सर्विसमैन का एक भी वैकेंसी खाली नहीं है। एक्स सर्विसमैन वाली वैकेंसी के आधार पर यदि आप कोर्ट जा रहे हैं तो पहले 4 बार सोच लीजिए और उसके बाद, और ये बात जो है आप अपने एडवोकेट सर के साथ में डिस्कस कीजिए पहले, और उनको वैकेंसी चार्ट आप उनको दिखा दीजिए। तो ये सब जो है क्लियर हो जाएगा कि एक्स सर्विसमैन वैकेंसी है नहीं, एक भी वैकेंसी नहीं है खाली। तो आप किस आधार पर चुनौती दे रहे हैं? अब आप ये कैंडिडेट भी कहते हैं हम तो रायपुर जा रहे हैं साहब, हम तो कोर्ट केस करेंगे। हम तो, आप यहाँ तक कि मुझे कुछ कैंडिडेट्स ये कह देते हैं कि तुम क्या, फिर गाली देते हैं कि चेयरमैन हो क्या। देखिए मैं कुछ नहीं हूँ, चेयरमैन नहीं हूँ मैं तो ये समझिए कि बहुत साधारण हूँ, आपसे भी बहुत साधारण हूँ, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूँ। जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था 21 तारीख को रिज़ल्ट आने के साथ कि एक्स सर्विसमैन खाली है, और पूरे देश में हल्ला हो गया था कि कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट केस करेंगे। हम लोगों ने एडवोकेट के साथ में इंटरव्यू भी किया, उसमें उन्होंने हमें ये बताया कि इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ये वैकेंसी काउंट करके देखिए कि कितना खाली रहा है। वो वीडियो यदि आप देखते हैं तो उसमें हमने वेटिंग का पॉइंट उठाया था, हमने ये नहीं कहा कि एक्स सर्विसमैन का टाइम। वेटिंग का पॉइंट जो है वो जायज़ पॉइंट है कि जिन स्टेट में इस दौरान पुलिस की भर्तियां हो चुकी हैं, दूसरी और कोई भर्तियां हो चुकी हैं, तो भर्ती प्रक्रिया को लगभग 3 साल होने जा रहा है। इस दौरान बहुत से हमारे साथी जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं दूसरी फोर्सेज में। तो जो वेटिंग का पॉइंट है वो जायज़ पॉइंट बनता है, लेकिन एक्स सर्विसमैन का पॉइंट नहीं बनता है। एक्स सर्विसमैन के आधार पर यदि आप कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं तो पहले सोच लेना है, एडवोकेट सर के साथ में डिस्कस कर लेना है, क्योंकि यदि गलत तथ्यों के आधार पर रिट याचिका लगाई तो जुर्माना आपके ऊपर लगेगा और आपको पे भी करना पड़ेगा। लगेगा मतलब मैं ये नहीं कहता कि लगेगा, लग सकता है, और लग गया तो पे करना ही करना पड़ेगा। स्टूडेंट हो तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अनावश्यक परेशानी में नहीं पड़ जाएं, जिसको कहते हैं कि नमाज छोड़ने गए थे रोजे गले पड़े, कहावत है एक, बहुत मुश्किल हो जाएगी।